गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप लोगों ने सुना है ना, जो भी इसमें मैंने बताया वो सारा सुना होगा आपने, राइट? तो फिर मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। हाँ, थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा ये है कि ये जैसे जान पहचान की हैं पिताजी के और इनके स्टूडेंट हैं, तो इनकी बहुत इज्जत भी करते थे, वो तो आपको मालूम पड़ा ही फिर, है ना? तो मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ फिर भी कि ये इस केस का पहला मैंने फर्स्ट टाइम जो आया है इस पेशेंट का, उस समय का ये है। ये ठीक है। तो मेरे पिताजी से परिचित भी है और वो आए भी हैं, तो पिताजी ने उन्हें मेरे पास भेजा। तो सबसे पहले तो इन्होंने बोला ना कि आपको मैंने कभी देखा हिंदी स्कूल में 1960 से 69 के बीच में। तो मुझे ऐसी छूट गई। बोला कि मेरे उम्र 2 साल की थी, पता नहीं कैसे देख लिया आपने। इन्हें भी इसका आंख खोल के हंसे इन्होंने, देखा आपने ना कैसे हंसा। तो इनको जो है प्रोस्टेट की हाइपरट्रॉफी थी, जिसके लिए बायोप्सी किया तो कैंसर निकला था। जब उसका ट्यूमर वगैरह किया जो भी है, तो फिर उसको ऑपरेशन करा के रिमूव किया और कैंसर का सारा ट्रीटमेंट इन्होंने ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं, जब जब जरूरत पड़ती है तब जाते रहते हैं। फिर अब क्या है कि ट्रीटमेंट खत्म हो गया है, लेकिन चेकअप के लिए जाना पड़ता है, तो वो टाइम से जाते हैं। लेकिन अभी बिल्कुल ठीक है, अभी तक दोबारा रेकर नहीं हुआ है। और इनका है कि जो जाना पड़ता है, जिस डेट को बोलता है ठीक उसके पहले पहुंच जाएंगे, उससे डिले कभी नहीं करते। ये इनकी खासियत है, एकदम पर्टिकुलर, सारा कुछ प्रॉपरली होना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि अभी जो मुझे प्रॉब्लम है, अभी इनके जो प्रॉब्लम है, इनको कांस्टेंट थोड़ा थोड़ा यूरिन लीक होता रहता है, इनवॉलंटरी यूरिन होता रहता है, और खांसने से ये ज्यादा हो जाता है। तो मैंने पूछा कि इससे परेशानी क्या हो रही है, तो इससे मेरा सोशल लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है ना। एक तो चिंता लगी रहती है कि पता नहीं कब ठीक होगा, ठीक भी होगा कि नहीं होगा, है ना। तो हमेशा डायपर इनको पहन के रहना पड़ता है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है इनके लिए। तो मैंने पूछा इसके कारण से कुछ मन से भी काफी प्रभाव पड़ता होगा, मन पर भी। तो हालांकि कैंसर को लेकर मैं बहुत डिप्रेशन में था, शुरू में जब हुआ था तो ये बहुत डिप्रेशन में थे कैंसर को लेकर, लेकिन अभी उतना कुछ नहीं है। हमेशा टेंशन रहता था, हमेशा चिंता बनी हुई रहती थी कि यदि यह और फैल गया तो पता नहीं क्या होगा। ऑपरेशन के बाद भी डिप्रेशन था कि एक बार इवन ऐसा कि सुसाइड की चेष्टा भी की थी इन्होंने, लेकिन अभी सब ठीक है। अभी पूरा होप हो गया है, मतलब अब पूरा विश्वास हो गया कि ठीक हो जाएगा। अभी घर बनवा रहा हूं, आपने तो देखा ही था जब आप गए थे। ये जो आए हैं, इसके पहले क्या हुआ था, इन्होंने बोला था कि आप मेरे वहां आइए, तो मैं घूमने गया था, तो उनके घर पे गया था, तो वहां उनसे मिलके भी आया था। तो देखा उन्हें पुराना घर था, उसी में ये सामने की ओर नई कुछ बनवा रहे थे, तो कंस्ट्रक्शन वगैरह भी चल रहा था। तो मैंने पूछा कि यूरिन ड्रिबलिंग की प्रॉब्लम कब से चल रही है, तो उन्होंने 7-8 महीने, 6 से 8 महीने हो गए। इसने लाइफ एकदम अप और डाउन कर रखा है, सब तहस नहस हो गया है। दिल्ली गया था दिखाने, काफी खर्चा हो गया। शुरू में तो बहुत डिस्टर्ब होता था, पर धीरे धीरे इसकी साथ जीना जो है इन्होंने सीख लेते हैं। जैसे जैसे लोग प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, धीरे धीरे लोग जीना सीख लेते हैं, तो मैंने भी सीख लिया। फिर मेरे फैमिली का भी बहुत सपोर्ट था, मुझे बहुत हिम्मत मिली। मेरे बच्चे, मेरे वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया, और बहुत हिम्मत भी मिली। इसके कारण से ये सारा कुछ आराम से हो रहा है अभी। तो मैंने पूछा तो आज तक होम्योपैथिक लेने का दिमाग में नहीं आया, तो उन्होंने बोला कि सपने में गुरुजी दिखे, बहुत माफ कीजिएगा, सपने में गुरुजी दिखे, तो उनसे मिलने आ गया।
तो आप लोगों से भी मिलना हो गया। शायद ठीक ही हो, आपसे ही मिलना लिखा था, इसीलिए शायद आपसे अब ठीक होना लिखा हो, इसलिए आपसे मिला। तो मैंने बोला यदि किसी को कोई जरूरत होती है तो क्या आप हेल्प करते हैं? तो बोला कि हाँ, खुद चलकर हेल्प करता हूं, कोई जरूरतमंद हो तब। साथ में कंडीशन जुड़ी है, कोई जरूरतमंद हो तब। ऐसे किसी भी भिखारी को कुछ नहीं देता। तो ये क्या था ना, पहले ये एडमिनिस्ट्रेशन में थे, जॉइंट सेक्रेटरी थे ये क्या नाम है, सिक्किम के किसी अच्छे डिपार्टमेंट थे। तो काफी कड़क था उस समय, मेरा दिमाग जो है बहुत सटका हुआ रहता था, जैसे बोला ना, बोलते हैं उसको। लोग बहुत डरते थे मुझसे। अब 10 साल से काफी शांत हो गया हूँ। पहले तो इतना गुस्सा आता था कि बड़े भाई भी मुझसे बात करने में हिचकिचाहट होती थी। उनके जो बड़े भाई वो भी डरते थे कि नहीं, इससे छोड़ दो, अभी बात मत करो। मेरा तो नाम ही रख दिया गया था हुकुम सिंह। तो मुझे बहुत डिसिप्लिन में रहना पसंद था, एकदम टाइम पर ऑफिस पहुंचना। मेरे सब ऑर्डिनेट बहुत डरते थे। अब सब बदल गया है, अब सब चेंज हो गया है। तो आप मेरे को ठीक कर दीजिए, मुझे ठीक होना है, बस इतना ही सा केस है मोटे तौर पर। बाकी तो आपने ऑडियो में अच्छी तरह से सुना, डिटेल में सुना। तो क्या लग रहा है आपको, कैसा है ये आदमी? हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर ये मुझे कैली कार्ड लगे, डिक्टाटोरियल, डिसिप्लिन्ड एंड प्रॉपर टू सुसाइडल डिस्पोजिशन था, और वो जिस पोजीशन पे थे वो जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट भी था। तो कैली कार्ड पर सर ऐसे ही या तो पुलिस में या तो एक बड़े ऑफिसर पोस्ट पे रहते हैं जो बहुत डिसिप्लिन्ड, टाइम के पंक्चुअल होते हैं। सर मुझे ये कैली कार्ड की फील है। आगे आप बताएं सर। बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग सर। और बताइए। जी सर, गुड इवनिंग सर। मैं बता एक बार आपका नाम क्या था, जिन्होंने पहला जो किया? केली कार्ड किसने बताया? आज अच्छा, स्तुति। सर मैंने बताई, अपर्णा स्तुति। स्तुति, यस ठीक सर। है। हाँ, देखा। जी सर, मैं बोलूं क्या? हाँ, बोले। जी सर, मैंने जो रुब्रिक लिया सर, एंजाइटी हेल्थ अबाउट, कंसेंसस अबाउट ट्रैफल्स, क्योंकि वो जब भी डेट है उसके पहले पहले भी चले जा रहे हैं। और वैसे भी मैंने सर परफेक्शनिस्ट रुब्रिक डाला तो कंसेंसस अबाउट ट्रैफल्स ही आ रहा है सर सिंथेसिस में, इसलिए मैंने वो लिया। डिलीजन ग्रेट पर्सन, डिलीजन वेल्थ ऑफ, क्योंकि उसने जैसा कहा कि फैमिली उसके बहुत सपोर्ट, थोड़ा वेल्थ का फीलिंग लगा सर। डिक्टेटोरियल, ईगोटिज्म एंड गैम्बलिंग पेशेंट फॉर, क्योंकि वो गुरुजी को दिखाने आए, वहीं पे लगा कि चलो आपको भी दिखा लेते हैं, ऐसे पर्पसफुली दिखाने के पर्पस से नहीं, नहीं आए। गुरु जी को दिखाने नहीं आए थे, गुरु जी से मिलने आया था। इनको क्या हुआ कि सपने में अचानक उनको, बहुत सालों बाद की बात है, अचानक इनको सपना आया तो ये आ गए। तो फिर आए गए तो पूछा उन्होंने कि भाई ये मेरे पिता का नाम लिया, तो मैं उनको ले गया। उनके बहुत पुराने स्टूडेंट्स हैं, उसके पहले मैं इनसे नहीं मिला था। तो मतलब पर्पसफुली वो आपको दिखाने नहीं आए थे, वहां पे गुरुजी से मिलने आए तो सोचे दिखा लेते हैं आपको भी। हाँ, तो पिताजी भी होम्योपैथी करते ही थे, तो उन्होंने बोला कि मैं तो आजकल नहीं करता हूँ, तो मेरा बेटा करता है, तो उन्होंने मेरे पास भेजा था। फिर वो मेरे से मिलने आए थे बाद में चेंबर में। उसके पहले, बहुत पहले आए थे, उसके पहले भी मैं बीच में उनके घर पर भी गया था, मिल के आया था। ये चक्कर है। हाँ, अब बताइए। गैम्बलिंग पेशेंट को लिया सर, क्योंकि वो पर्पसफुली शायद इतना इंटेंशन से दिखाने नहीं आए थे, आए तो सोचे कि चलो दिखा लेते हैं एक बार ऐसा करके। तो सर ये सब लेके, और वैसे भी वो जब बैठे हुए जो थे ना सर, उनका पोस्चर भी काफी मतलब ईगो वाला, अभी भी वो जैसा बोल रहे हैं अभी चेंज हो गया है, लेकिन मुझे लग रहा है अभी भी कहीं ना कहीं है उनके अंदर में वो पुराना जो ईगो का फीलिंग आ रहा था सर, जैसा करके वो बैठे हुए थे, जैसा बोल रहे थे। जी सर, मेरा सल्फर प्लेटिना ये फर्स्ट में आ रहा है सर, सल्फर प्लेटिना फिर लाइको आ रहा है सर। तो मैं ज्यादा तो मुझे सल्फर का ही फीलिंग आ रहा है सर, वैसे लाइको का भी फीलिंग आ रहा है लेकिन ज्यादा सल्फर का फीलिंग आ रहा है सर। थैंक यू सर। हेलो सर, नमस्ते सर। हाँ, बोले। सर मैं बोलती हूँ। तो अभी जब आपने बताया तो उसके हिसाब से मुझे इनका श्रीकिंग हेल्प फॉर लगा, मतलब जिसको मैं क्लियर वॉइस समझ रही थी
वो श्रिकिंग हेल्प फॉर लगा, अगर उसको लेते हैं तो फिर प्लेटिना मेरी ऊपर आती है। डिक्टेटोरियल, फास्टिडियस, डिल्यूजन, वेल्थ ऑफ एंड एंगर वॉयलेंट। एंड अगर हम डिल्यूजन वेल्थ ऑफ हटाते हैं तो लाइको आ सकती है। तो मुझे प्लेटिना या फास्फोरस में से ज्यादा ये लग रहे हैं, तो मेरा प्लेटिना या डीडी फास्फोरस ही है। सल्फर मुझे समहाउ ये नहीं फील आ रहा है इस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी में, तो प्लेटिना या फास्फोरस, ये दो में से कोई एक हो सकता है, ऐसा लग रहा है। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। सर मेरे को ये ओवरऑल इसमें 2-3 फीलिंग्स आ रही है, लेकिन मैं अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा हूँ। लेकिन मैं ये रूब्रिक तो छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। सुसाइडल डिस्पोजिशन, सैडनेस फ्रॉम, एक बार इसने अटेम्प्ट भी किया था आई थिंक। अब आपने को ये सोचना है कि सल्फर हो या प्लाटिना हो, उस चीज में जाएगा कि नहीं। एक डिक्टेटोरियल तो दिख रहा है, और मैं इसकी डिग्निटी भी थोड़ा सा छोड़ नहीं पा रहा हूँ। ये थोड़ा डिग्निफाइड लग रहा है बंदा, थोड़ा बहुत जिस अच्छा। हिसाब से बैठा है ये, उसमें वजन है सर, कुछ ना कुछ तो वजन है। और ये बताया भी कि मेरा ये पोस्ट था, सेक्रेटरीट में था, ज्वाइंट सेक्रेटरीट में था, लोग मेरे से डरते थे। ये थोड़ा बोस्टिंग भी लगा मेरे को। चलो भाई, था तो तुमको क्या बताने की जरूरत है। इगोटिज्म भी दिखा मेरे को, डिस्पेयर ऑफ रिकवरी दिखा, और अपने आप को बहुत ज्यादा प्रॉपर बंदा दिखा रहा था। और बहुत जगह में मेरे को ऐसा लगा, कुछ कुछ जगह में ये थियोराइजिंग टाइप का कर रहा था, और अपने आप को ग्रेट पर्सन, हॉटी टाइप का फीलिंग आ रहा था। ये मैं जो जानता हूँ, मैं मोर देन सफिशिएंट, यानी ऐसा। तो सल्फर की फीलिंग भी थी, लेकिन मैं अरम सल्फ के साथ में ज्यादा जा रहा हूँ सर। ऑरम सल्फ, वेरी नाइस। यस सर, थैंक यू सर। हेलो। हाँ हाँ सर, ये इसमें एक रूब्रिक्स लिए सर, ब्लैडर यूरिनेशन इनवॉलेंट्री। उसके बाद सर एक ले लिए जनरल में इंजूरी सर, कारण कि उसको ऑपरेशन के बाद ही इसको परेशानी, ये इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन होने लगा। उसके बाद उसको डर है कि कहीं ये डिजीज कैंसर तो डिटेक्ट हुआ ही है, ऐसा नहीं है कि ठीक होगा नहीं होगा। तो फियर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग और डाउटफुल रिकवरी ऑफ, और सुसाइडल डिस्पोजिशन, एंजाइटी हेल्थ अबाउट, उसको हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा एंजाइटी है। और एक के लिए सपोर्टिंग रूब्रिक्स सर, प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर ऑफ प्रोस्टेट कर करके। और वो सोशिएबल पर्सन है, सोसाइटी उसको कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो बराबर अपने नरेट जब कर रहे थे केस को, तो वो बोले कि हमारा जो लोगों से मिलना जुलना चीज़ें, सोशल लाइफ हमारा बिल्कुल खत्म हो गया है। तो उस ढंग से ये सोशियबिलिटी होती है। और उसके बाद लास्ट में आपको सर वो प्रे किए, एक ढंग से अपने हिसाब से वो प्रे किए, और उनकी बातों में, पूरे कन्वर्सेशन में कहीं भी हर्ट करने वाली बात नहीं थी। बात करना था आपके मतलब पिताजी उनके गुरुदेव लगते हैं, बट आपसे भी उसी रिस्पेक्ट में वो बात की है, ताकि आपको कहीं भी समझे ना, कहीं भी कुछ भी ना उस ढंग से ये चीज। और एक रूब्रिक है सल्फर की, खोज नहीं पा रहे हैं, वो फास्टिडियस टाइम अबाउट, प्रॉपर टाइम पे ही सब कुछ करता है। तो ये हमें यस जी सर, वो एकदम बिल्कुल परफेक्ट टाइम को बहुत ज्यादा ये चीज देता है। तो हमें सल्फर है, हमारे तरफ से सल्फर है। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बढ़िया। लेकिन सल्फर जैसा इसमें लग रहा था क्या, कि ये जो सल्फर है, यदि सल्फर क्या करता है, यूजुअली बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं रहता, लेकिन ये बीमारी के प्रति बहुत कंसर्न है, बहुत टाइम से चेकअप करने जाता है, टाइम से दवाई खाता है, सब कुछ बढ़िया से मेंटेन कर रहा है। सर ये जो डिप्रेशन में गया ना बीमारी का सुन के, वो भी थोड़ा सा डाउट कर रहा है कि सल्फर होगा कि नहीं होगा। इसलिए बोला ना खुद ने कि मैं डिप्रेशन में चला गया, मैं ऐसा हो गया, मेरे को वैसा हो गया बीमारी का, तो वो भी एक थोड़ा सा कम देखने को मिलता है सल्फर में। बाकी देखते हैं सर। ठीक, ये सोचना है थोड़ा सा। हेलो सर। आप बताइए। सर मुझे ये केस में ना ये बंदे में काली ग्रुप का फील बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि एक तो ये काम को लेके बहुत पर्टिकुलर थे, और जब काम करते थे तब खुद भी बहुत परफेक्ट टाइम पे पहुंचते थे और दूसरों को भी बोलते थे, इसलिए उनको हुकुम सिंह भी बोलते थे। दूसरा जो एंजाइटी है हेल्थ को लेके,
कि क्या होगा कैसे होगा, इवन सुसाइडल तक उन्होंने सोच लिया, दवाई वगैरह करना सब कुछ। तो काली का बहुत लग रहा है। साथ में एक चीज ये भी है कि उन्होंने बोला कि मेरी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। जैसे आपने पूछा कि क्या तकलीफ है, तो सोशल भी बहुत है, लोगों से मिलना करना उनको अच्छा लगता है। तो परिवार के लिए भी उन्होंने बोला कि मेरा परिवार बहुत अच्छा है, उन्होंने सपोर्ट किया और लोगों को मदद भी करते हैं। तो ये सब चीजें सोच के मुझे काली फॉस या काली सर्प हो सकता है, ऐसा लग रहा है सर। मतलब 3 चीज इसमें बहुत मेन है। एक एंजाइटी बहुत है हेल्थ को लेके, एक बहुत पर्टिकुलर है चीजों को लेके, और तीसरा जो है वो बेसिकली सोशल है कि लोगों से मिलना करना उनको अच्छा लगता है। ये चीज मेन है इन पेशेंट में, ये मुझे लगा सर। यस, थैंक यू सर। बहुत अच्छा एनालिसिस दिया आपने। और कोई बताएंगे? गुड इवनिंग सर। सर हाँ मुझे भी ना ये काली ग्रुप रेमेडी लग रही, काली का आपका थोड़ा सा फील आ रहा है। एक तो ये पेशेंट का जो ऑब्जर्वेशन है, मुझे उसका हाउ काफी प्रॉपर टू लगा। बहुत ही मतलब तरीके से जो उसने वियरिंग की है या कैप लगाई है, और आपसे बात करने का तरीका भी बहुत प्रॉपर टू में आया। हेल्थ के लिए बहुत एंशियस है और आपसे चाहता है कि कैरिड, आप मतलब कैरिड, डिजायर टू बी कैरिड है। तो बाकी जैसे उसने अपना नेचर भी बताया कि मैं पहले ऐसा था, मतलब डिक्टेटोरियल था मुझसे, मतलब अपने बारे में थोड़ा सा वो बताया कि हुक्म सिंह था। तो थोड़ा सा काली ग्रुप की तरफ मैं जाऊंगी, और काली काप का फील आ रहा है थोड़ा। बहुत बढ़िया। जी सर। और बताइए कोई? नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर मैं तो एकदम अलग चल रही हूँ, मेरा तो कार्सिनोसिन आ रहा। कार्सिनोसिन कैसे आया बताइए? मैंने लिया है सर एंजाइटी हेल्थ अबाउट एंजाइटी टाइम सेट इज इफ, वो जो टाइम ऑलवेज ऑन टाइम लिया तो वो आ रहा था उसके बदले। तो एंजाइटी टाइम इज सेट ऑफ लिया, फिर बेनेवोलेंस लिया, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड लिया, डिक्टेटोरियल लिया, ब्लैडर यूरिनेशन इनवॉलेंट्री लिया, और प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर ऑफ प्रोस्टेट भी ली हूँ। तो सबको देख के फर्स्ट कार्सी आ रहा, सेकंड लाइको आ रहा, थर्ड में सल्फर आ रहा। मैं पहले सल्फर ही सोच रही थी, उसका हर एक एक्टिविटी से, जैसे वो बैठा था, फिर डॉक्टर के सामने कौन नोज पिनिंग करता भाई, वो कुछ भी तो सल्फर ही लग रहा था, बट रूब्रिक के हिसाब से ही आ रहा। पता नहीं सर, बाकी आप बताइए। बहुत बढ़िया। और बताइए और क्या लग रहा है? गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून, कैसे हैं बताइए? सर मेरी तो और भी अलग आ रही है। मेरी तो लैकेसिस आ रही है। लैकेसिस? हाँ सर, मैंने भी लैकेसिस है, सल्फर है, फास्फोरस है, ऑरम है, कार्सी है, ये सब तो आ ही रही हैं। तो सर मैंने जो रूब्रिक लिए वो ऐसे हैं, आइलमेंट फ्रॉम एम्ब्रासमेंट है, बेनोवेलेंस है, डिक्टेटोरियल है, इगोटिज्म है, फास्टिडियस है, सुसाइडल डिस्पोजिशन है, और मैंने एक टुकड़ा सुपरस्टिशियस लिया। जैसे उसने कहा कि मैंने सपना आया और सपना देखने के बाद में मैं फिर गुरुजी से मिलने आया, तो इसके पहले उनको याद नहीं आई उसकी, तो पता नहीं ये क्या होगा, बट मुझे ऐसा लगा कि सुपरस्टिशियस हो सकता है करके। और जैसे मैडम लोग सब बता रहे हैं कि काली का फील है, फास्टिडियस से पहले मुझे ये आर्सेनिक जैसा लगा था, तो मे भी काली आर्ट्स की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि फास्ट वो जो बहुत ज्यादा डिक्टेटोरियल भी है और हर चीज समय से चाहिए और समय से पहले ही आपके क्लिनिक में आकर के बैठ जाता है। तो ये सब देख करके एक बार काली आर्ट्स भी आया था, मगर ये रूब्रिक में तो कहीं आया ही नहीं है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा इस केस में। हाँ और बताइए और क्या लग रहा है? गुड इवनिंग सर। हाँ गुड सर इवनिंग। मुझे ना ऑरम का फील आ रहा है सर। इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा कुप्रम लग रहा था, लेकिन कुप्रम के बारे में मुझे इतना कुछ पता नहीं सर, लेकिन पूरा देख के फिर मुझे ऑरम का फील, मे बी ऑरम मेट हो सकता है, नहीं तो ऑरम सेल्फ वो ग्रुप में। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। सर पहले तो मतलब हाँ सल्फर टाइप भी लगा था, उसने कैप लगा के थोड़ा सा आगे झुक के बंदा बैठा था ऐसा लगा, पर बातों से फिर वो नहीं लगे। जैसे लास्ट में उन्होंने ये बोला कि अब आप मुझे कोई इसके लिए दवाई दे सकते हैं तो दे दीजिए, वो चीज नहीं। एक तो काफी कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही थी सल्फर के लिए। और सर एक काली जो इन्होंने अपने ऑफिस टाइम में जिस तरह के ये स्ट्रिक्ट थे, तो उससे काली ग्रुप पर वो जाता है ध्यान पर। एक सर कोनियम का ऐसा होता था कि कोनियम
जब कमाने वाली एज में होता है तो वो इतना रिजिड होता है कि अपनी फैमिली मेंबर के लिए कुछ भी नहीं करता, केवल उसका ध्यान ये होता है कि मैं मेरी प्रोफेशनल लाइफ या फिर वो उसमें वो रहता है सर। जो एक मैंने उस वक्त हमने जो पढ़ा था उस हिसाब से मैं बता रही हूँ, मैंने इसके रूब्रिक नहीं लिए हैं सर। और बाद में जब उसको जरूरत होती है तब वो उसको तब फैमिली का प्यार नहीं मिलता। जैसे इसने एक बार इसकी ये हो गई थी ना सुसाइडल डिस्पोजिशन में जाने वाली, फिर बाद में इसने कहा ना कि अब मुझे फैमिली का सपोर्ट है और अब सब कुछ सही हो गया है। तो सर ये 2-3 मेडिसिन दिमाग में आती है। काली तो सर जनरल आती है इसको देखकर, और लास्ट में शेकिंग फॉर हेल्प इसमें लग रहा है कि आपको जो लगता है मुझे मेडिसिन दीजिए, और नहीं तो एक कोनियम सर एक जनरल उस पर मेरे को लग रहा है। ठीक है, कोरियन थोड़ा अलग जा रही है। हाँ जी सर, कोनियम एक बस एक सर उसमें हमने बीएचएमएस में मैंने ये पढ़ा था कि कोनियम इतना वो होता है मटेरियलिस्टिक होता है अपनी उसमें यंग एज में, और बाद में ना फिर वो जब जुड़ना चाहता है फैमिली से तो उसे जुड़ने नहीं मिलता है। यस, मतलब वो उस चीज को जब मटेरियलिस्टिक को छोड़ देता है तब। ठीक है, और ग्राउंड लेवल पे आना चाहता है तो उसे चीजें नहीं मिल पाती। यस, और क्या लग रहा है बताइए। और कुछ? सर यहाँ पेशेंट का मेन कंसर्न उसका सोशल पोजीशन जो लॉस बता रहा था वो समझ में नहीं आया, क्या बोल रहा था वो। सोशल पोजीशन लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई, बार बार यूरिन आता है ना, उसको लीक हो जाता है, तो सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो गई है इसकी। कुछ नहीं। और सर आपने जब उससे पूछा था कि आप क्या चाहते हो, इससे मुक्त होना चाहते हो, तो उसने बात को काटा था लेकिन पूरा नहीं किया। हाँ, तो उसने उसका भी कुछ बोला नहीं। इसको बस इसको ठीक हो जाए, उसने ये कहा कि उसको इसको ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए। अच्छा सर। और इसको थोड़ा सा समझिए, और कोई बताएंगे या मैं थोड़ा सा करूं? मेरी फर्स्ट रेमेडी आ गई है, लेकिन उस दवाई से फायदा नहीं हुआ था, तो मैंने सेकंड दे के रखी थी, उससे उसको फायदा मिला काफी। तो फर्स्ट रेमेडी जो है ग्रुप में आई है, और सबको लग रहा था ना ये केलिकार्ब लग रही है सबको, ये केलिकार्ब मेरा फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन था और बहुत अच्छा बताया, इससे पूरा फील केलिकार्ब का आ रहा था। लेकिन केलिकार्ब मैंने दिया था, देने के बाद एलएम पोटेंसी में दिया था मैंने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा था। प्रॉपर टू, ऑप्टिमिस्टिक, होप ऑल्टविट डिस्प्ले, बहुत सारे रूब्रिक्स थे जो केलिकार्ब को सपोर्ट कर रहे थे। तो अब क्या हो सकता है बताइए। और इसके अलावा जो फाइनल मेडिसिन अभी तक नहीं आई है, तो आप लोग इस पर्सन को समझिए, ये जो बोल रहा है क्यों बोल रहा है, इसको आप समझिए, तब रेमेडी आपको पकड़ में आएगी। अदरवाइज इस केस में रेमेडी नहीं पकड़ सकते, इसको फील से पकड़ सकते हैं। आप फील कीजिए उस आदमी को। सर प्रॉपर और डिग्निफाइड को और थोड़ा सा उसको मिलाएं तो नटमुर वाली फीलिंग जो ये बार बार चेक करा रहा है, ये जाना भी पड़ रहा है ना इसको, और ये ऐसा लग रहा है कि ये अपनी वीकनेस शो नहीं करना चाहता किसी को। तो मैंने थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये अपनी प्रॉब्लम्स को लेके बहुत ज्यादा वो
जैसे सोशल पोजीशन लोग न जाने ये, तो उस हिसाब से ले तो नटमुर वाली फीलिंग भी आ रही है थोड़ी सी। चलिए बहुत बढ़िया। और कोई बोलना चाहेंगे? हेलो, हाँ हाँ गुड इवनिंग नमस्कार, सर। हाँ बोलो। हाँ गुड इवनिंग। सर एक तो ये अपनी कंडीशन को लेके, अपनी हेल्थ को लेके इसके अंदर बहुत ज्यादा निराशा है, सैडनेस है। और अपनी इस स्थिति को लेके जब उसको लगातार लीकिंग की प्रॉब्लम जो चल रही है, उसको यूरिन छूट जा रहा है, तो उसको लेके वो कहीं जा नहीं पा रहा है। और अपने घर में भी रह रहा होगा तो ये इसकी वजह से एम्ब्रेस फील कर रहा है। और ये आपसे इंटेंशनली नहीं आया, ये एक चांस लेने आया कि चलो अब कहीं से आराम मिल नहीं रहा है तो चलिए एक चांस यहाँ भी लेके देखते हैं। तो गैम्बलिंग है और पूरी तरह से वो अपनी कंडीशन को लेके हेल्पलेस है। वो चाह रहा है कि क्या करूं, कैसे भी ठीक हो, पर वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि सब ऑप्शन ट्राई कर चुके हैं। और साथ ही साथ वो उनकी सोशल पोजीशन को भी लेके चिंता है कि ऐसी मैं इतने इतने बड़े पदों में रहा हूँ और सारी चीजें, तो ऐसे में मेरी ये कंडीशन एक मतलब उनको मोरली डाउन कर रही है, तो सोशली भी डाउन कर रही है। तो ये सब में सर स्टेफिस एग्रिया का फील आ रहा है, क्योंकि गुस्सा आ रहा है अपनी कंडीशन को लेके, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे थोड़ा स्टेफ और डीडी में सीपीए है सर। मुझे एक फील और ये भी आ रहा है कि जिस हिसाब किताब से ये बोल रहा है ना, देखो सबसे पहले इसने क्या बात की कि मैं समाज में कहीं जाने लायक नहीं बचा, ये जो ड्रिबलिंग हो रही है। तो मतलब इसको कहीं ना कहीं लोगों का फर्क तो पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात इसने ये जो बोली कि ये डिप्रेशन में चला गया, मतलब ये खुद की चिंता फिक्र करने वाला बंदा भी है कि खुद के लिए थोड़ी भी प्रॉब्लम आई तो, हालांकि प्रॉब्लम तो बड़ी थी, तो उससे ये डिप्रेशन में ही चला गया। मतलब इसमें इतना स्टेमिना नहीं है, देखा जाए सहन शक्ति नहीं है इतनी कि कई लोग जैसे सल्फर जैसा सहन कर लेता है बीमारी को और वो छोटी लगती है, उसको कुछ नहीं है कुछ नहीं है। अच्छा, और तीसरी बात इसमें इसने एक बात और बोली कि पैसे बहुत खर्च हो गए, तो एक मनी भी इसने शब्द यूज की, भाई किया तो तूने अपने लिए ही ना, लेकिन इसने बोला है ये बात। और चौथी बात जो इसने बोली है कि भाई मैं गया वहां मिल गए और आपसे ठीक हो जाएंगे ऐसे वैसे करके, तो मुझे एक कैलकेरिया का फील भी आ रहा है इसमें। पता नहीं सर, ये सब चीजों को अगर मैं फील वाइज रिलेट करूँ तो कि हो सकता है क्या ये कि जिस हिसाब से मनी, हेल्थ और परिवार का सपोर्ट था, तो क्योंकि कैलकेरिया के लिए परिवार का सपोर्ट बहुत मायने रखता है, तो उस हिसाब से सोचे ना अगर, तो मुझे ये सारा उसका फील भी दे रहा है। थैंक यू सर। ठीक। हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ सर, एक थॉट मुझे ये आ रहा है कि जैसे इसने बोला ना कि मेडिटेशन के बाद ये बहुत चेंज हो गया, 10 साल से मेडिटेशन कर रहा है तो इसका नेचर भी शांत हो गया। और जैसे आपके पास आया तो उसने बोला कि मुझे सपने में गुरुजी आए थे, आपके फादर, तो वो कनेक्शन मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा इस केस में। तो अगर स्पिरिचुअलिटी लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी, फास्टेड ईयर्स और एंजाइटी हेल्थ अबाउट, जो कि बहुत प्रोमिनेंट है, तो पॉजिट्रोनियम भी आ रही है सर। बट ये कनेक्शन कुछ यूनिक है, उसको क्या लेंगे वो आपसे सीखेंगे सर, पर ये कनेक्शन कहीं तो केस में रिलेट करेगा। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, मेरी सेकंड जो रेमेडी थी वो केवल फील पर थी कि कुछ मुझे लग रहा था कि जो ये बोल रहा है, जो दिख रहा है एग्जैक्टली वैसा है नहीं, कुछ और बातें थी जो थोड़ा सा अलग है। और बहुत अच्छा पकड़ा कि ये जैसे गुरुजी की बहुत ये कर रहा था ना, ये क्या है इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक रेमेडी आई नहीं है, तो लगता है ये आ भी नहीं पाएगी। इसमें बस पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, उसको समझना बहुत जरूरी है। रुब्रिक से इस रेमेडी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे, रुब्रिक के द्वारा भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं अब डिस्क्लोज करूं।
यस सर। चलिए, तो इस केस में देखिए इतनी बार जो है ना, सबसे पहले कैसे उसने शुरुआत की ना, गुरुजी गुरुजी। अच्छा एक बात बताइए, आज के समय में इतना गुरुजी गुरुजी कौन करता है? कुछ ज्यादा जरूरत से ज्यादा एविडेंस नहीं लगा, लोग ही Serious ज्यादा है। हाँ। ठीक है, तो इसको क्या लेंगे? फ्लैटरिंग भी हो सकती है, Religious फ्लैटरिंग हो affections too सकती much. और फैनेटिक फैनेटिज्म किस लिए? सर, इतना रिलीजियस अफेक्शन है इसलिए। तो जिसमें फैनेटिज्म वाली बात कहाँ आ रही है? ये अपना बहुत ज्यादा आदर सत्कार, अपने मन के सम्मान जो है ये प्रस्तुत कर रहा है ना सबके सामने। रेफरेंस बोलेंगे क्या? तो ये क्या बोलेंगे? क्लिंगिंग वेनरेशन लेंगे क्या सर? कि हिपोक्रेसी? मैंने बताया ना कि ये जो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, रेवरेंस वाली बात ये बहुत आम बात है। रूब्रिक में होगी शायद वो रेमेडी, लेकिन ये आम बात है। लेकिन फिर भी इतना ज्यादा गुरुजी 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 ऐसे बोल रहा है जैसे कि बहुत सदावान होते हैं, ऐसा बहुत कम लोग बोलते हैं। सर ये हिपोक्रेसी भगवान ने लिखा हो, आप एक चांस ही देख दिया भगवान ने, इसी बहाने आपके पास भेज दिया हो। ये सारी चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो ये कम्युनिकेशन विद गॉड हो सकता है क्या? सोच सकते हैं, हेलो सर, लेकिन गॉड नहीं बताया। हेलो सर, ये कहीं मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है अपने अच्छे अच्छे शब्दों से कर करके अपने ऊपर, ताकि उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए? ये क्लियर वॉइस है क्या सर? अच्छा सोच रहे हैं। अभी इन्होंने जो बोला ना, उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए, मैनिपुलेट कर रहा है, ये बहुत, डॉक्टर शैलेश साहब बहुत सही जा रहे हैं। इस ट्रैक को मत छोड़िए। ये सर लाइकोपोडियम है क्या सर? कुड भी, सर लेकिन ये ट्रैक को पकड़ के चलिए। ये जो बोले ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। और ये जस्ट ये आपको फ्लैटरिंग भी कर रहा है आई थिंक, कि भाई आप कुछ ऐसा कर दें, मैं गुरुजी के मन में आए हैं ऐसा। ये हाइपोक्रेसी में दिख रहा है सर, मतलब ऊपर दिखा कुछ रहा है, अंदर कुछ है नहीं ऐसा है टाइप इनके का। अंदर। गैम्बलिंग तो कर ही रहा है, कि थोड़ा सा गैम्बलिंग तो हाँ, कर ही रहा है ये। थोड़ा इनके मन में एक आदर वाली भाव एक रहती है, इन जनरल रहती है इनकी कम्युनिटी में जो है ना, ये थोड़ा एक जनरल है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। जितना है तो उससे ज्यादा वो दिखाना चाह रहे हैं। हाँ, क्यों दिखाना चाह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। आप उनको ज्यादा स्पेशल अटेंशन देके ठीक कर सकें। यस, वेरी नाइस। तो क्या रेमेडी होगी? लाइकोपोडियम सर, फिशिंग एप्टीट्यूड आ रहा है सर। पल्सेटिला, लाइको पल्सेटिला चिल्लाई होगा फिर तो। डॉक्टर सीमा मैम, क्या लगा आपको, क्या होना चाहिए? पल्सिटिला लग रही है ज्यादा इस हिसाब से तो, मैनिपुलेशन गुरुजी। हाँ सर, पल्सिटिला लाइकोपोडियम तो नहीं होगा। क्या उसके बैठने का जो अंदाज है वो पल्सिटिला बता रहा है? हमने देखा नहीं ना, केस दिखाया था क्या आपने? है क्या? हाँ, एक अच्छा, पैर के ऊपर पैर रख के पीछे होके बैठा था चेयर पे। बातें बहुत हंस के कर रहा था, माइल्डली कर रहा था, लेकिन बैठने का एटीट्यूड भी बड़ा एकदम सीधा सा था। एंड वो बहुत पर्टिकुलर है, जैसे उसने बोला इतने समय आएंगे, बंदा पहुंच जाता है इस मामले में प्रॉपर। इसलिए मैंने उसे केली कार्ड दिया था, लेकिन केली का जब काम नहीं हुआ तो मेरा माथा ठनका है, गड़बड़ का है। तो अभी जो इन्होंने कहा ना, जब सैलेस ने, जो सेम चीज को आप थोड़ा सा सही रूब्रिक में कन्वर्ट करने से ही आ जाएगा, या रूब्रिक में भी कन्वर्ट करने की जरूरत, बस वही फील है। चलिए, नहीं पकड़ पा रहे हैं। सिलिशिया है क्या सर? सिलिशिया। अच्छा एक बात बता, इसने सबका मदद करते हैं बताया ना इसने। फॉस्फोरस? नहीं, फॉस्फोरस तो नहीं है इस हिसाब से, वही बच रहा है फिर। नक्सवामी का है क्या सर? नक्सवामी का? अच्छा देखते हैं। सबसे इतनी बड़ी बात नहीं करेगा ना नक्सवामी का, है ना, ये सबसे पहले इंसाइट करने की कोशिश किया। आपको मैंने कहीं देखा है
हिंदी स्कूल में 60 से 1960 से 69 के बीच में। ठीक है, तो भाई क्यों भाई हाँ, लास्ट में भी उसने इंसाइटिंग करा था आपको। हायोस है क्या ये? सर हायोस है ना ये? सर हायोस हो। ये हायोस है। हायोस लग रही। हे भगवान। सर मैं सही बताऊं, मैंने ना केस सुना नहीं था, मैं ड्राइव कर रहा था, तो जब मैं सभी की बातें सुन रहा था ना, जब आपने बोला मैं फीलिंग से बोल रहा हूँ, फीलिंग से, तो आपने एक हिंट दे दिया था अभी, हिंट कि वो क्या कर, आपने एक हिंट दिया था बीच में, उससे मेरे को लगा हायोस ही था कि हायोस ना हो। अभी जब आपने इंसाइटिंग की बात कर दी तो हायोस ही लगा फिर। वो क्या चाहता है, अटेंशन मेरे ऊपर ज्यादा ध्यान दो। ये बात बोली थी आपने, बिल्कुल बिल्कुल यही बात बोली थी। लास्ट में यही तो से उसने हायोस की फीलिंग स्पाई आई। भी किया था ना, कुछ रिश्ते वो ढूंढ रहा था, कांटेक्ट आपके, यहाँ बैठती हूँ, यहाँ वहाँ किसी किसी की बातें कर रहा था वो, उससे मैं फास्फोरस समझ रही थी उसको। यस, हायोस था। मैंने केली कार, मैं आवाज हंटर, मैंने बोला ना कि मेरे को भी लगा कि केली कार मिल गई यार, ये एकदम फर्स्ट क्लास केस निकल जाएगा। मैंने बोल भी दिया एकदम आपकी रेमेडी अब आ गई है, अब तक तो घूम रहे थे, और मैंने केली कार दिया, आया श्योर काम तो होना ही है। लेकिन गया बॉक्स ऑफिस पर, फिल्म जो है फ्लॉप हो गई, और सबको, बहुत लोगों को केली कार का फील आया था, और बहुत जितनों में केली कार को जो फील किया था बहुत सही था। और सबसे बड़ी बात है, इसके 6 बार आ चुका ये मेरे पास, 6 बार 6 रकम की मेडिसिन लगी है, कभी भी एक मेडिसिन नहीं गई। और ये बंदा हमेशा वो बोलता है कि जब भी आता है, नहीं हमको पहले मेडिसिन दीजिए, तो जैसे मैं चेंज करने की कोशिश करता हूं ना, वो मानता नहीं पहले वाली मेडिसिन पहले लेता है, फिर जब गड़बड़ हो जाता है तब मुझे दोबारा चेंज करनी पड़ती है। अब मुझे मालूम है वो नहीं लगेगा, क्योंकि हर बार की फील अलग होती है। तो सबसे पहले जो बात थी, इसको एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बैरेसमेंट, ये तो पक्का था इस केस में। अब किसी को हाँ बिल्कुल था। हगीज लेके उसको चलना पड़े, कहीं बाहर जाना हो, बड़े रहना पड़े, घर में भी बहुत एम्बैरेसमेंट वाली बात है। हालांकि घर के लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन कोई कितना सपोर्ट करेगा ना, ये वो भी जानता है। वो उसको हाइड करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं घर में लोग ये नहीं है, इतना भी ठीक है, घर के लोग इसे काफी सपोर्टिव है, लेकिन थोड़ा तो होगा ही ना कहीं। और ये एकदम एक्सरसाइज, योगा वगैरह सब करता है, तो अपने हेल्थ को लेके बहुत केयरफुल है ना, क्योंकि ये जब इसको लगता है कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो ये बहुत कॉशियस हो जाता है, केयरफुल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जब इसने बोला कि नहीं ठीक तो होगा ही, तो ये जो मेरे पास नॉर्मली हायोस जो आया है, चूंकि गुरुजी जो है उनको जानता है कि ये बहुत अच्छे वहां पर डॉक्टर थे, इसीलिए आया। सपने में जो आए हैं, यह भी जो है इंसाइट करने की कोशिश है। उसके बाद शायद डेस्टिनी, भगवान ने लिखा था आपसे मिलाना, आपके पास ही ठीक हो जाए, ये सारी बातें जो है इंसाइट कर रहा है, कांस्टेंट इंसाइट कर रहा है। और ये जब वो मेरे को फील आया था पहली बार भी कि हायोस दे, फिर रुब्बे के हिसाब से केली कार जा रहा था, बाकी जो फील इतना ज्यादा प्रॉपर, इतना ज्यादा डिक्टेटोरियल, इतना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक, ये सारी चीजें जो है उसकी ओर ज्यादा जा रही थी। एक एडजस्टमेंट, हेलो और ये गुस्सा जब आता है तो कुछ सुनता नहीं है। गुस्सा आने पर इसका कुछ भी नहीं, बस ये आपे से बाहर होता है ना। इसलिए हमें वहां पर हम लोग सोचे कि डिक्टेटोरियल वगैरह होगा, इस तरह की फील आ रही थी ना। तो हमारे और एक ग्रुप का डिक्टेटोरियल, लोग उसको हुकुम सिंह बोलते हैं, नाम ही हुकुम सिंह रखा हुआ है, और जो हुकुम हो गया उसको बुरा बजाना है, सुनता नहीं है किसी की। कहीं दोनों में कंसर्न अलग हो गया कि कैलिकर क्यों हुकुम बजाएगा और हायोसाइमस क्यों हुकुम बजाएगा। हुकुम दोनों बजाएंगे लेकिन कंसर्न अलग हो जाएंगे दोनों के। कालीकार उसमें चलने वाला इंसान है प्रॉपर 2 में, और इसको ये लगता है कि कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, फियर ऑफ इंजरी वाला पर्सन है, तो ये इसलिए प्रॉपर में चलेगा। ये अंतर रहेगा दोनों में, बिल्कुल सही। ठीक है, सन की है ना ये एकदम ही सनक छाप एकदम।
हाइस छोड़ दीजिए, पहले इंसाइटिंग छोड़ देते हैं क्योंकि उसको आने से हाइस डायरेक्ट जा रही है। तो हमारे पास ऐसे भी हम जो रूब्रिक्स लेंगे ना, एलिमेंट, एम्बैरेसमेंट, केयरफुलनेस, ठीक है, कॉसेस, एंजाइटी, हेल्थ अबाउंट तो बिल्कुल दिख ही रहा था उसको बहुत ज्यादा, और इतना ज्यादा है कि वो एकदम टाइम से पहुंचता है। डॉक्टर जिस दिन बुलाता है उसके थोड़ा दिन पहले चला जाएगा, कभी भी ये लेट नहीं करता है। बहुत ज्यादा केयरफुल है, बहुत ज्यादा केयरफुल है, बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है। डॉक्टर को दिखाना मतलब दिखाना है, जबकि बाहर जाके उसको बार बार जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो जाता है क्योंकि डर है, उसका एंजाइटी, फियर भी है ना, डर बना हुआ है। यहाँ हायोस, पल्स, सल्फर, चाइना ये बहुत क्लोज चल रही थी, और लेकिन वो जो हंसा ना जब, तो क्या है वो हंसी, वो लाफिंग, लुडिक्रस, एवरीथिंग सीम्स, उसे वो जैसे एकदम बड़ा मजाक वाला लगा। एक्चुअली वो वहां एम्बेरस हो गया था, और उसने एम्बेरसमेंट को कैसे हाइड किया, कस के हंस के, जिसे कितना अच्छा मजाक कर लिया हो, है ना। अब कहा मैं 2 साल का था और मुझे बोल रहा है 69, अब बताओ मेरी क्या कर दी उसने। ठीक है, रिलीजियस भी बहुत है, श्रद्धा है इसके गुरुजी के प्रति, ऐसी नहीं कि श्रद्धा नहीं है, लेकिन साथ में वो मुझे इंसाइट करने की कोशिश कर रहा था उनसे। ये है, मुझे बहुत मानते थे, मेरे बहुत ही प्रिय गुरुजी थे, तो ये जो बहुत ज्यादा रेफरेंस दिखा रहा था, ऑल वाज इंसाइटिंग कि मैं स्पेशल हूं, मेरे ऊपर ज्यादा केयर करो। एंड ही वाज वेरी पॉजिटिव रिगार्डिंग जो ट्रीटमेंट को लेके, यानी वो सुन के मान लिया है कि अब यहाँ ठीक होगा, बिकॉज कई जगह से पक्का सुन के आया है, क्योंकि बाद में इसने प्रज्ञा का नाम लिया। वहां जाते हैं, उनको जानते हैं क्या, वो भी इंसाइटिंग है कि वो हमारे एक रिलेशन में लगती है और बहुत ज्यादा सोशल में है, तो उन्होंने भी इसको रिकमेंड किया था मेरा नाम। केवल मेरे पिताजी के बोलने से नहीं आया, कई जगह से रिकमेंडेशन पाने के बाद आया है। फिर वो रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप देखो मेरे ऊपर ध्यान दो, ताकि मैंने ध्यान देने से आपका भी भला होगा। मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, मेरे से कई जगह परिचय है, कई जगह ये है, मैं सिक्किम के ये में जो है बड़े पोस्ट पर था। ये सब कंसर्न नहीं ना बताने का यहाँ पर, लेकिन बताने का मतलब क्या है कि मुझे ये सारी चीजें इंसाइटिंग थी, और इन सारे रुपये के साथ जहां इंसाइटिंग देते हैं, सारी रेमेडी अलग हो जाती है, केवल हायोस बचती है। तो केस क्लियर हुआ ये। बहुत डिफिकल्ट था सर, मतलब क्लिनिक में ऐसा आएगा तो शायद मैं तो फास्फोरस देख के फिर 1-2 बार बुलाती उसको, नहीं समझ में आया, लग रहा है, मतलब लेकिन ऐसे नहीं फास्फोरस आता इतना है। ज्यादा डिक्टेटोरियल, इतना ज्यादा हुकुम सिंह नहीं होता, इसलिए फास्फोरस वहीं आउट हो रही थी। केलिकार भी आ रही थी लाइन में। केलिकार को बहुत पर्टिकुलर होना पसंद है, एकदम सब इधर उधर नहीं चाहिए उसको। लेकिन केलिकार जब ये हो गया तो मैं भी एक बार सोचा यार कैसे, या क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया। लेकिन मैंने ना उसको क्रॉस करके दे के रखा था ISMS 0/1 के 2 डोज। कहीं ना कहीं मेरा जो है ना वो थर्ड आई बोल रहा था कि इसको हायोस लगना चाहिए। ये इतना ज्यादा जो है ना बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और बड़े बड़े उछाल रहा है, कहीं कुछ तो गड़बड़ है इसमें। तो उसको 3 बार सर देना इसमें पड़ा था। हाँ, लाइकोसिस को सर कैसे ड्यूटी करेंगे इस केस में? लाइको का जो है ना वो कहीं ना कहीं लाइकोपोडियम जो है ना पावर लव में ज्यादा रहता है, और लाइको इसके बोलने का तरीका जो है ना इतना ज्यादा गुरुजी करके नहीं बोलेगा, ठीक है, रेवरेंस दिखाएगा, लेकिन बोलने का तरीका जो है जमाने के साथ मिलके चलता है। वो ये थोड़ा आउट ऑफ जमाना नहीं लग रहा है, इतना ज्यादा हम्बलनेस दिखाने का मतलब। तो लाइको का तरीका अलग होगा। ये जो इंसाइटिंग वाला जो है ना, बस यहीं से ये चीज क्रैक होती है। इस इंसाइटिंग को यदि नहीं समझेंगे तो इसके इसको कुछ भी मेडिसिन में जा सकती है। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। सर मेरा एक डाउट है,
मुझे पूछनी हाँ है कि सम टाइम ऐसा होता है कि हमने एक मेडिसिन चूज करी, जैसे इस केस में कैलिकार भी हमने चूज करी और पार्शियल सिमिलीमम के कारण उसको थोड़ा बहुत आराम हुआ, तो सर हम कैसे समझेंगे कि हमारी चूजिंग मेडिसिन गलत है? ये दो बातें होती हैं। एक नंबर क्या होता है कि जैसे एक तो पार्सल थोड़ा आराम मिला, दूसरे में कई बार बहुत आराम मिलके भी वो रेमेडी पूरी रेमेडी नहीं होती है, उसके बाद आपको फॉलोड बाय कुछ दूसरी रेमेडी आती है। तो यदि आराम मिला तो जैसे आपका अपना एक एक्सपीरियंस होता है कि जैसे इस बीमारी में इतना समय में इतना आराम लगना चाहिए यदि सिमिलम पड़ती है तो वो यदि नहीं होता है, थोड़ा आराम होके बार बार वैसे ही सिचुएशन आ रही है, तो समझना चाहिए कि अब रेमेडी को चेंज करना चाहिए। एक या दो बार में भी आपको विशेष रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जी सर। देन चेंज द रेमेडी। कहीं कुछ तो गड़बड़ है, आप थोड़ा सा केस को फिर से प्रोब कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा चेंज करने की जरूरत है। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। एंड वन मोर थिंग सर कि जैसे कि अभी आप सीनियर प्रैक्टिशनर है ना, बहुत दिनों की प्रैक्टिस है, अभी अर्ली एज ऑफ प्रैक्टिस में इन चीजों को डिफरेंशिएट करना थोड़ा दिक्कत हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे जैसे सीखेंगे वैसे वैसे है। एज इज नॉट अ फैक्टर। सबसे बड़ी बात है जो मेहनत करते हैं वो बहुत कम उम्र में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। समझना बहुत जरूरी है पेशेंट को। ये हमेशा कुछ पेशेंट इतने जो दिखते हैं वो होते ही नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होता है पेशेंट को समझना कई बार। अब इसके देखिए कोई कहीं से भी है, हायोस के विशेष कुछ भी नहीं दे रहा था, केवल बाकी सारी चीजें देखिए मैच कर रही है, इसका बैना बैलेंस भी मैच कर रहा है, सब कुछ मैच कर रहा है। लेकिन यदि इंसाइटिंग नहीं पकड़ेंगे तो इस केस में पूरा कि ये इतना ज्यादा जो बोल रहा है ना, इतना ज्यादा गुरुजी 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 गुरुजी, मैंने सपने में देखा, एवरीथिंग वाज जस्ट इंसाइटिंग। हाँ जी सर, राइट। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो मुझे लगा था, लेकिन फिर मैंने ना ये इंसाइटिंग तो क्या हो सकता है, इनके प्रति बहुत श्रद्धा हो इतनी ज्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं कोने में होता है ना एक थोड़ा सा फील आता है आपको। यदि आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी तो कुछ तो आपको क्लिनिक में जैसे एंटर करेगा आपको पता चल जाएगा रेमेडी यही है, भले उसे आप कई बार डिस्क्राइब नहीं भी कर सकती है। और लाइको का पेशेंट जो होता है वो बहुत होता है। लाइको का पेशेंट जो है ना, वो आने के साथ पहले आपको जज करता है आपके लेवल क्या है, उसके बाद आपसे बात करेगा। ये सबसे जैसे है कि चलो वो ऐसा नहीं बोला उसने, कोई भी हो सबको वो उतार देता था, लोग इससे डरते थे, लेकिन कहीं भी इसने ये नहीं बोला कि जो इससे मजबूत है उसके साथ बहुत प्रेम से बात करता है, ऐसी कोई बात सामने भी नहीं आई थी। जबकि लाइको का ये बिहेवियर बहुत ज्यादा आता है कि जो उससे मजबूत है उससे पंगा नहीं लेता है, उससे बहुत प्यार से बात करता है। हेलो सर। हाँ बोलिए। जी सर, इसका एक चीज और कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है सर। आवाज आ रहा है सर? हाँ हाँ बिल्कुल आ रहा है। हेलो। हाँ हाँ, वो बोल रहा था ना कि लोगों को हम बहुत मदद करते हैं। एक शॉपकीपर था, उसको बताया कि जब नीड होगा तो हमें बोलना, बट अभी बताएं तो हम बोल दिए कि हमारा अभी वो कंडीशन नहीं है हेल्प करने का, तो वहाँ पे नहीं किया। तो ये भी इसका थोड़ा सा खटक रहा था ये। हाँ, मुझे भी है और कुछ सही भी है। एक्चुअली जिस समय उसने हेल्प मांगी थी ना, उस समय ये पैसे की प्रॉब्लम में था। अच्छा, जो मकान बना रहे थे उस समय कुछ झमेले भी आ गए थे। लेकिन ये भी बात है कि इसने और एक बात बोली थी हेल्प करते समय, लेकिन देख कर किसको हेल्प करना है किसको नहीं, सबको हेल्प नहीं करते। जी जी। तो भाई देखेंगे जब तो आप कितने को हेल्प कर पाएंगे, ये तो एक एक्सक्यूज होता है ना नॉर्मली। तो आप सोच समझ के हेल्प करते हो, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, किसको करने से मेरा फायदा होने वाला है, किसको करने से फायदा नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल वो बहाना भी हो सकता है, उसने उसी बहाने निकाल दिया, हो सकता है इसके बाद पैसे पड़े भी हो। नाउ एवरीथिंग इज जस्ट स्पेकुलेशन, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन जिस समय की घटना है मैं गया था, उसके ऊपर काफी पैसे की प्रॉब्लम थी, क्योंकि घर वगैरह काफी बना रहा था, विदाउट लोन लिया बना रहा था। मैंने बोला था कि आप लोन ले लीजिए, ज्यादा इजीली बन जाएगा, सब चीज एक बार में कर लेंगे आप। तो नहीं, बच्चा लोग बोला है कि नहीं ऐसे कर, लोन बहुत झमेला हो जाता है। तो ये भी जो है बहुत झमेला हो जाता है, ये लोन लेने में भी डर रहा है ना कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ऐसा नहीं कि लोन चुका नहीं पाए और घर जो है बैंक वाला ले जाए। तो ये भी इसकी हिम्मत नहीं है वहां लोन लेने की। तो मैंने बोला कि लोन में क्या है, आपके बच्चे लोग ऐसे भी चुका देंगे तो आराम से हो जाएगा, जल्दी से घर बन जाएगा।
हेलो सर। ये रिफ्यूजिंग मेडिसिन टू टेक, वो बैंक वाला आके बोल रहा है कि लोन ले लो, नहीं हमको वो दवाई नहीं चाहिए, उस दवाई में रिस्क बहुत है, खतरा बहुत है, आज तो आप दे दोगे, कल आप उसके बाद कब्जा करने चले आओगे। ये उतना रिस्क भी नहीं लेना चाहता है, जहां तक हो रहा है इसके हाथ से हो जाएगा तो वो अपना कर लिया। हाँ बोलिए सर। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा कि वो इंसाइटिंग कर रहा था गुरुजी से क्लिंग होके, तो उसके लिए मतलब जरूरी है कि हर बार इंसाइट लें? जो बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब हाँ, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, कोई जरूरी, बहुत बच्चों के इंसाइटिंग जैसा दिख नहीं रहा था कहीं भी, इसीलिए कोई भी नहीं पकड़ पाया। तो सर उसके लिए फिर क्या से देखा है, समझा है, तो कहीं ना कहीं जब वो फेल किया तो मेरे भी देखे, बाकी चीजों में देखे ना, यदि हम इसीलिए बोला कि इंसाइटिंग को छोड़ के चलिए आप पहले, क्योंकि वो ऐसे रूब्रिक है जो डाउट वाली क्वेश्चन मार्क रूब्रिक है। मेरे समझ में, क्योंकि मैं एकदम सामने था मेरे पेशेंट, तो मुझे ज्यादा समझ में आएगा। वीडियो में भी सारी चीजें बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं आती है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, उसमें सोचा टोपी लगाए हुए तो वैसे भी नहीं आ रहा था। लेकिन यदि हम उसको छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने कहा उसको छोड़ के चलते हैं, उसको लेके चलेंगे तो भी, यदि हम उसको छोड़ के चलते हैं तो हमारे पास क्या रेमेडी आ रही है, हम वो देखते थे। इसमें बताया ना, सबसे पहले आप एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बैरेसमेंट कंफर्म था या नहीं था, ये बताइए। क्लियर था? यस सर। ठीक है, सेकंड रूब्रिक लीजिए, अब लेते चलिए उसको। सेकंड रूब्रिक बेनोवैलेंस है, कहीं मदद तो करता ही है, सोच समझ के करता है, पूरी तरह से नहीं करता कि सबको कर दे, लेकिन सोच समझ के करता है, तो बेनोवैलेंस भी है। ये मेरे ख्याल से बेनोवैलेंस जनरस है सर। हाँ, जनरस भी ले लीजिए, आप जनरस ही ले लीजिए। नहीं, जनरस नहीं है मनीष भाई। जनरस जो होता है ना, जैसे इसने बोला कि वो मदद करता है, लेकिन वो कर देगा। अच्छा ठीक है, इतना चाहिए, 10 मांगा, चल 20 ले ले, नहीं 10 में तो तेरा होगा नहीं, फिर तुमको दिक्कत होगी, चलो 20 ले लो, बाद में दे देना बेटा। ये जनरस है, जरूरतमंद को करता है ना वो, जनरस है इसलिए जरूरतमंद को करता है वो। जनरस वाला जनरस नहीं करता, जनरस आगे पीछे अपना नहीं देखता, दूसरों की हेल्प करता है वो अपनी पॉकेट को नहीं देखेगा। जनरस भी लेंगे तो आपको हायस आना चाहिए, जनरस में भी शायद हायस है, मोस्ट उसमें है हायस है, लेकिन ये जनरस नहीं है। हायस तो है पर ये जनरस नहीं है। जनरस में क्या, निर्मला का नाम सुना? ये क्या नाम है, वो इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनका नाम सुना है आपने? यस सर, सुनिए राइटर है। उनकी जो लाइफ पढ़ो आप, वो जनरस की लाइफ है, उनके जैसा दिलदार कोई नहीं मिलेगा। टाटा, रतन टाटा, वो जनरस है। क्या जरूरत थी अपना इतना इंतजाम कर दे? जैसे इसने ये देखा, इसने ये भी तो बोला था केस में कि मैं भिखारियों की हेल्प नहीं करता, ऐसा कुछ बोला था ना शब्द, ऐसा सुना था मैंने कुछ। भिखारियों की नहीं करता, जो काम करने वाला होता है उसी को, जो जरूरतमंद लगता है कि इसकी हेल्प करनी, उसी की। यहाँ से जनरस कट गया, यहाँ से जनरस कट जा रहा है। लेकिन सर बेनोवैलेंस तो हायोस नहीं दिखा रहा है सिंथेसिस में। डाल लीजिए एक बार। यस सर, डाल दीजिए, उसमें ऐड कर दीजिए। ओके सर। सर और डिक्टेटोरियल में भी फंस गए सर, मतलब वो बोल रहा था ना वहाँ पे। यस, डिक्टेटोरियल फंस गए, डिक्टेटोरियल भी हायस पड़ा है। ओके, डिक्टेटोरियल भी हायस पड़ा है। सर फ्लैटरिंग को और इंसाइटिंग को कैसे डिफरेंशिएट करें? फ्लैटरिंग में क्या होता है ना, थोड़ा सा अलग होता है। कौन बताएगा? यहाँ पर ये है, क्या नाम है, चंदा मालविया है क्या अभी? स्मिता। अच्छा, डॉक्टर स्मिता है। तो डॉक्टर सीमा, गुड इवनिंग सर। कौन बताएगा? हाँ बताइए, आप बताइए तो कैसे डीडी करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्लैटरिंग और इंसाइटिंग बहुत क्लोज चलता है, मैं बहुत कंफ्यूज होता था पहले। सर फ्लैटरिंग में ना सामने वाले को हम लोग प्रेज करते हैं या फिर अप्रिशिएट करके ना खुश करने की कोशिश करते हैं।
और इंसाइटिंग में ना उसको उचकाने की कोशिश करते हैं, उत्तेजित करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे फायदे के लिए वो कुछ करे। फ्लैटरिंग में खुश करने की कोशिश करते हैं कि हमारे फायदे के लिए वो कुछ करे। दोनों में सेल्फिश मोटो ही होता है, लेकिन इंसाइटिंग में उसको लालच दी जाती है और उसमें कि क्या होता है जैसे हायोस वाला बोलता है कि कि मेरे यहाँ पे ऐसे ही 4-5 पेशेंट पड़े हैं, तो मेरा ठीक कर दोगे तो मैं उनको भी लेके आऊंगा, ये बोलते हैं सर। लेकिन फ्लैटरिंग में आप ही तो कर सकते हैं, आप ही करेंगे, मुझे पता है आप ही से होगा तभी तो मैं आया हूँ, ऐसे बोलते रहेंगे सर। प्रेज करेंगे और खुश भी करने की कोशिश करते हैं। तो फ्लैटरिंग में क्या होता है ना, केवल आपको आपकी खाली बड़ाई पर बड़ाई की जा सकती है, जो बहुत सारी फॉल्स भी होती है। तो सिंपली इसलिए चापलूसी बोल सकते हो ना, चापलूसी। से चापलूसी बोलते हैं ना, सत्यता से कोई दूर दूर तक कोसों वास्ता नहीं होता। बंदा भी जानता है कि हाँ ये मेरे को चढ़ाने की कोशिश कर रहा है ना, अरे मैंने इसको कभी करे मत पूछो आप, है ना। और इस इंसाइटिंग में क्या होता है कि वो ऐसे भाव उसके ये रहेंगे कि जैसे आप जो है मुझ पे ज्यादा ध्यान दो, है ना। तो क्योंकि मेरे परिचय कहाँ कहाँ हैं, मैं यहाँ पर उसमें क्या अपनी प्रेज ज्यादा की कि मैं बड़े ये चीफ ऑफिसर पे, कि उसने बताया भी कुछ रैंक जो है अच्छे रैंक हायर पोस्ट होता है, वो अपने बारे में ज्यादा बता रहा है कि जैसे वो ग्रेट पर्सन हो, बहुत बड़ा पर्सन हो, बहुत बड़ा आदमी हो। तो नाउ इट इज योर कंसर्न कि ऐसे आदमी से आप अपना संबंध बनाना चाहते हो कि नहीं, ये फील आनी चाहिए कि ये जो अपनी जो बड़े बड़े बड़ी बड़ी बातें दिखा रहा है, अपनी जो ऊंचाई को दिखा रहा है, बिकॉज वो चाहता है कि आप उसके प्रभाव में आ जाएं, कि मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ। सर तो एक आप मेरे डिफरेंस ये भी तो सर एक डिफरेंस ये भी हो सकता है, फ्लैटरिंग में लगभग खुद की फायदे के बारे में रहता है और इंसाइटिंग में ये शो करना चाहता है कि आपको भी फायदा होगा। आपको भी फायदा होगा। यस, ठीक है। इतनी जो बातें कर रहा था ना कि वो यहाँ है, उसके बेटे भी हैं, ये भी है, बेटा कहाँ काम करता है, ऐसे कई चीजें बताई उसने। तो एवरीथिंग वाज मीनिंगलेस। आप बीमारी के लिए आए हो, उतना में ही रह जाओ। तो आप सिक्किम में कहाँ जॉब करते थे, क्या करते थे, इस सब की कोई कंसर्न नहीं है ना यहाँ पर बताने की। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, इसलिए मुझे वो इंसाइटिंग ज्यादा लगा था। फ्लैटिंग में तो आपका तो बहुत नाम सुना है जी, अरे आपने ऐसे ऐसे केसेस ठीक कर दिए हैं, ये है वो है ना। अब मुझे पता ही नहीं कि मैंने कब केस ठीक किया, लेकिन वो बना बना के बोलता रहेगा, है ना। आपका तो बस गली गली में चर्चा, हर गली के लोग जानते हैं, यहाँ पता चला मेरे मोहल्ले के लोग ही मुझे नहीं जानते। एवरीथिंग दिस इज फ्लैटरिंग, जहां आपको लगे बहुत ज्यादा फेंक रहा है यार, कुछ ज्यादा ही प्रशंसा हो गई। थैंक यू सर। हाँ, अच्छा लगा। थैंक यू स्मिता मैम एंड नरेंद्र सर। ये वास्तव में आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था। बहुत जगह ये बहुत ज्यादा क्लोज चलते हैं, डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आनंद जी बताएंगे कुछ और, थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करेंगे। सर डिक्टेटोरियल सिंथेसिस में तो हायोस नहीं है, मे बी कंप्लीट रेपर्टरी में है क्या सर? वो कंप्लीट में है ना, कंप्लीट में है। कंप्लीट में है मैम, मैं भी देखी, सिंथेसिस में नहीं है। ओके मैम, थैंक यू मैम। हायोस की एक रूब्रिक है, गेस्चर एज इफ ओपनिंग ए नट। इसको थोड़ा किस हिसाब से समझेंगे, थोड़ा सा ये आप बताइए, सिंगल रूब्रिक, जैसे बताइए, आप वो बताइए। जैसे जब भी कोई
हैंड से मूवमेंट करके दिखा सकता है। वो राइट साइड में क्लॉकवाइज बताएगा कि जैसा उसके गेस्चर ऐसे रहेंगे, ओपनिंग इन नट, एज इफ ओपनिंग नट्स। अकेले रेमेडी है ना, बोल रहे ये सर मैं ये सोच रहा था कि कहीं भी इसके गेस्चर में ऐसा पकड़ में आया क्या, ऐसा सोच रहा था। नहीं, मेरे अब इसमें तो समझ में नहीं आ रहा है। बाकी किसी को यदि कुछ इससे रिलेटेड मिला हो तो बता सकते हैं। बल्कि ऐसे बच्चे जरूर मिले हैं जो जेनिटल्स वगैरह को टच करते हैं, या किसी को जैसे इस तरह से टच करने वाले जो हैं रहते हैं, उन सब केसेस में लिया जा सकता है इस तरह के। पर ये रुब्रिक मैंने कभी लिया नहीं। और कोई क्वेरीज है? सर वो जो कैप पहने थे वो जनरली वहाँ वैसा कैप पहनते हैं लोग या कोई सभी पर्टिकुलर नहीं वजह? पहनते हैं। हाँ, वो पहना करते, उनको मैं जब भी देखता हूँ तो कैप उनके सर पे जरूर रहता है क्योंकि ना नॉर्मली। हाँ, मैं एक पर्सनालिटी को जानती हूँ जो हायोस हैं, एंड ही आल्सो वेयर्स द सेम काइंड ऑफ कैप। तो मेरे दिमाग में इसलिए आया। और एक पेशेंट जो आया था वो उसने एक मतलब डिफरेंट टाइप की कैप पहनी हुई थी, वो भी कैप पहन के आता था। बाल थोड़े कम थे मगर ऐसा नहीं था कि कैप पहनना जरूरी है। हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना, इस तरह के कैप से जो है फेशियल एक्सप्रेशन जो है आपके बहुत हाइड करता है इस तरह का कैप। तो कुड भी ये एक कोइंसिडेंट है या क्या है, आप देखेंगे। तो आपने बोला है तो मैं थोड़ा सा अगर हायर पेशेंट को भी इस चीज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करूंगा। हाँ, मुझे ध्यान में आया क्योंकि इनकी कैप, मतलब जब आपने हायोस बताया तब मुझे वो एक जस्ट आ गया कि वो दो लोग पर्टिकुलरली ऐसे हैं जो ऐसी वाली कैप पहनते हैं। इसलिए मुझे लगा क्यों ऐसी वाली ना, मतलब लगा होता है जो पूरा सर के ऊपर रखा रहता है, अच्छा लगता है वो। ये पुराने स्टाइल की है ना, ये पुराने स्टाइल की हीरोइन वो हीरो पहनते थे ना, थोड़ा आगे से ऐसा वाली है। कुछ बोलते हैं इसको पर्टिकुलरली कैप को। हाँ, मेरे पिताजी भी पहनते हैं इसी को। तो उनके तो चलो वो ठंडा लगता है ना सर में, इसलिए पहनते हैं। तो अभी ऑफ करें या और कोई क्वेश्चन है किसी का, या कोई एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? और एक बात है, ये जब भी आएंगे ना, इनको मेडिसिन का नाम बताना जरूरी है। ये नाम पूछ के जाते हैं हमेशा। ये नाम नहीं बताया तो दवा नहीं खाएंगे। तो सर ये बंदा पक्का हायोस है। हाँ, लेकिन हर बार इनके अलग मेडिसिन रखी है। सबसे बड़ी कमाल की बात ये भी है, दूसरी बार मैंने हायोस दिया तो काम नहीं किया, फिर दूसरी बार दूसरी लगी, तीसरी बार तीसरी लगी। और ये जब भी आते हैं तो पुरानी वाली दवाई को याद रखते हैं। और एक में उन्होंने आया, उसका बोलते हैं कि नहीं आपकी किसी दवाई से कोई फायदा नहीं मिला था, आपने ये दवाई दिया था। ऐसा भी इनका है। तो मैंने दिखा दिया, देखिए आपने बताया था। उससे में उनकी बहुत अलग मेडिसिन लगी थी। सर मेरी एक क्वेरी है, सर मैं पूछूं क्या? हाँ बोलिए। सर मेरी एक पेशेंट थी, मैंने उसको सल्फर दिया था, स्किन डिजीज था उसको। तो सर मैंने उसको बोला था कि अपना একটু বাড়বে তারপরে আস্তে আস্তে করে কমে যাবে। तो सर हम कैसे काउंसलिंग करेंगे सल्फर को, कि उसको प्राइमरी एग्रावेशन कैसे करके काउंसलिंग करेंगे, फिर वो पेशेंट मेरे पास दोबारा नहीं आए। एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें कई चीजें होती हैं। ये क्वेरीज भी हो सकती है। नॉर्मली कई बार लोग बोल के भेजते हैं ना कि
कि भाई बढ़ना है, ये बढ़ तो नहीं जाएगा डॉक्टर साहब, बढ़ता है क्या? तो एक हाँ, सिंपल क्वेरी उसको भी हो यही सकती फियर होगा, फिर ये ली मेडिसिन या नहीं ली, उसको उसकी फियर से नहीं आई होगी। है, तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। तो मैंने सर वो उसके क्वेश्चन क्यों किया, ये आपको ड्रॉप करना चाहिए, क्यों लगा ऐसा? तो कहीं से सुन के आया है या नहीं, या उसको जानकारी है इस चीज की कि होम्योपैथी में बढ़ता है, ये भी हो सकती है, या किसी को देखा है उसने बढ़ते हुए। तो इस एक क्वेश्चन के पीछे फिर कई क्वेश्चन आते हैं। जब भी पेशेंट बोलता है कि बाड़वेना की, तो आपको पूछ लेना चाहिए क्या नाम आपका, क्या नाम होना है, क्या ना ओके क्वेश्चन सर, करेक्शन। ये सारी ओके चीजें सर, जानकारी लेनी बहुत जरूरी है। ठीक सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो थैंक मच यू सर। सर। आपके केस सर बहुत कठिन होते हैं, क्रैक करना बहुत ही मुश्किल। होते हैं, सारे इजी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं वैसे किसी ज्यादा भेजना चाहता हूँ जहां से हम थोड़ा सा सीखें, जिसमें मैंने भी पता ना, मैं भी गच्चा खा गया था ना इस केस में पहली बार। सीधा सीधा कैलिकार्ब लग रहा था, मैं खुश हो गया, बहुत अच्छी रेमेडी मिल गई, सल्फर को मैंने आउट कर दिया वो क्वेश्चन करके। मैंने बोला भी ना पेशेंट के अब आपकी रेमेडी आ गई, आई वॉज वेरी हैप्पी। इसमें मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसका जब एनालिसिस कर रहा था तो मुझे काम नहीं कर रहा, यार कहाँ जा रहा है ये जो है पेशेंट, इधर उधर कई जगह घूम रहा था, लेकिन मेरा खुद से टिकाने 2 दिन के बाद डर गया। अब जो मेरा इंट्यूशन में था उसने काम किया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, तो ऐसा नहीं कि मेरे कुछ डिफिकल्ट होते हैं, मैं वैसे दिखाता हूँ जिससे हमें सीख सके, कुछ लर्निंग हो, इसीलिए आप लोगों को लगता है ये डिफिकल्ट ऐसा। थैंक यू सर। सो थैंक यू एवरीवन। सर आपने सल्फर को कैसे आउट किया, प्लीज बताइए ना। सल्फर तो वैसे भी आउट हो गया था, सल्फर का बैठने का एटीट्यूड वगैरह था, उसके इसका तरीका था, और उसके हाथ पाँव में जलन वगैरह के गर्म लगना, मैं नॉर्मली इससे आउट कर लेता हूँ। जो पुराने जो समय में था ना क्लासिकल, जलन नहीं थी इसलिए। उसके और जुड़ी हो गया था, नहाना पसंद है या नहीं पसंद है। ओके, यदि नहाना नहीं चाहता है, आलसी है कोई, लेकिन कई बार कोई जरूरी नहीं किसी फिर हमेशा नहाना नहीं चाहेगा, बट दिस इज जहाँ से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। जी जी जी, थैंक यू सर। ठीक है, और ज्यादा जो क्वेश्चन में जाएंगे और थोड़ा सा मैच करना है, और कुछ अलग हो रहा है, कोई और रेमेडी आ रही है, तो जैसे कमर में दर्द, सल्फर का पेशेंट बहुत ज्यादा देर तक खड़ा रहना पसंद नहीं करता, खड़े होने से उसके कमर में दर्द हो जाता है, ज्यादा नहीं खड़ा होना चाहता, ये एक और डीडी है, वहां से अलग कर सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हर केस के पॉइंट्स अलग, किसमें क्या पूछना है, एक जनरल रूटीन कहीं भी नहीं है, उससे रिलेवेंट आपको पूछना पड़ेगा जहां से वो अलग हो जाए। सर सभी पेशेंट में जलन नहीं रहती होगी ना सर, मतलब कैसे हम लोग? पेशेंट नहीं रहती, इसीलिए सभी क्वेश्चन हमेशा जो है आपको देखना पड़ेगा कहाँ क्या पूछना है। तो 1-2 क्वेश्चन जैसे 2-3 मेडिसिन आती है, अच्छा इसमें सल्फर जैसा नहीं लग रहा, तो ठीक है, बाकी जो रेमेडी आ रही थी उसमें जा रहा है कि नहीं, तो हम उससे रिलेवेंट क्वेश्चन पूछ लें, उसकी सिटी कर लेते हैं, चाहे माइंड से हो, फिजिकल से हो, कहीं से भी, जो ऑलमोस्ट प्रत्येक पेशेंट में देखने को मिलते हैं, तो यूजुअली आप मिस नहीं करेंगे। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ हेलो, नमस्ते सर। सर मैं बस सुन रही थी सर। पॉजिटिवनेस और होपफुलनेस ले सकते हैं क्या इस केस में, क्योंकि होपफुल भी मुझे काफी लगा, ये दोनों रूब्रिक्स में छोड़ ही नहीं पा रहे थे, मैं ये दोनों को कंसिडर मैंने किया था। और हाँ ठीक है, ये बात सबसे बड़ी बात है ना कि कैंसर जैसे चीज है, उसके बाद भी ये बंदे का देखो आप, ये हाई स्पिरिटेड, इसकी देखो, घबराया नहीं, थोड़ा डर लगा था मन में, लेकिन इसे सारा ट्रीटमेंट कराया, पर्टिकुलर टाइम से कराया कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए समय से अपना बुकिंग कर लेता है टिकट का, जाने का पहले ही कर लेता, आने के साथ जिस डेट का है उसको करके रख लेता है समय पर, कभी भी डिले नहीं करता। ये सारी चीजें भी बहुत कुछ केयरफुलनेस के आसपास जाती है।
सर जैसे कि आप डिक्टेटोरियल लिए इस केस में, बट अभी तो वो डिक्टेटोरियल नहीं है ना, तो नहीं है, सर वो मतलब एक प्रोसेस जी है, उसकी एक जर्नी है, उसकी जी पुरानी चीजों को भी आप ऐड कर सकती हैं। जर्नी जब बनेगी तो जहां आपके बहुत कम सिम्टम्स है तो पुराने सिम्टम्स के साथ मैच करके भी आप देख सकते हैं। जी अभी बोले कि तो अभी गुस्सा कम, अभी लोग बोलते हैं बदल गए हैं, है ना, अभी वो कहाँ जाने लगे हैं, जी आश्रम में जाने लगे हैं इसलिए बदल गए हैं, लेकिन इसके बाद भी बहुत कम नहीं है, थोड़ा कम हुआ है। जी सर। और सर जब वो स्टार्टिंग में आप बोले ना कि वो हाँ हाँ जी सर, बोलिए सर आप। वो उसने बोला ना, तो वहां था कि नहीं इसका अभी भी है, इसके हिसाब से काम ना हो तो ये थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। और एक्चुअली क्या होता है ना, ये सारी चीजें सबसे अच्छी मालूम पड़ती हैं आईपीआर से। अब बहुत बार ऐसा हुआ कि पेशेंट कुछ बोल रहा है, आईपीआर ठीक उसका उल्टा बोल रहा है। अभी रिसेंटली आया था और बेटी जो है ऐसे बेटी थी, ऐसे घूर के देख रही है बाप को, बाप बोलता है हमको देखो मत, बताना पड़ेगा यहाँ पर क्या है तुम्हारा। हाँ आप भी क्या बोल रहे हो, मैं ऐसी हूँ क्या, ऐसे। तो बहुत बार हमें उल्टा जवाब भी देखने सुनने को मिलता है कि पेशेंट के ऊपर भरोसा करें कि आईपीआर पर भरोसा करें। अब जजमेंट आपको करना है, यू आर द जज, सही कौन है आप बताओ। दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है, जिस समय दोनों दो कॉर्नर पे जा रहे हो। और कोई क्वेश्चन है सीखा? अभी एंड करें? तो आज जो है यही समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत कुछ मेरी बहुत अच्छी लर्निंग हुई इस केस में, बहुत सारी बातें मैंने भी सीखी हैं, आपसे भी, आप लोगों ने मुझसे सीखी है। तो ये लेन देन चलता रहता है। फिर नेक्स्ट संडे को मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। सर एक सोशियबिलिटी है ना सर, रूब्रिक, उसमें भी हायोज है सर, ये ऐड करने वाला है सर। हाँ वो भी है हम्म, सर, बताया नहीं था क्या मैंने सोशियबिलिटी? नहीं सर वो नहीं बताया था आपने। एक प्रॉपर टू का भी फील आ रहा था सर इसके अंदर, लेकिन वो मतलब ये है नहीं उसके अंदर। एलोकार्ब जो दिया था उसी बेसिस पर तो दिया था मैंने, लेकिन बाद में जब नहीं काम की तब मैंने थोड़ा सा चेंज किया। जी सर, वेरी नाइस केस, थैंक यू सर। थैंक यू।